भाई देखो, विश्वासघात तो हमारे साथ हुआ है। इस बार हम वोट नहीं डालने के, हमारे वोट लेने के बाद विधायक साहब और बीजेपी में चले गए, इस बात का तो हमें अफसोस नहीं होगा। अगर प्रत्याशी कोई एमआईएम का आता है तो हम वोट डालने जाएंगे, नहीं तो हमारा कोई इरादा नहीं है इस बार वोट डालने का। हम और किसी को वोट देंगे ही नहीं, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, औरों को वोट दे देंगे। हमारा भी हमें ही जावे, मुजरिम भी हम ही हो, सजा भी हम ही भुगते हैं। जयंत चौधरी जहां बोल भी नहीं सकते वहां असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ते हैं। एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। बल्कि अपने आप को जिताने के नाम पर वोट देना चाहिए। सब वोट लेते हैं और वही लोग बीजेपी चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जयंत चौधरी को मजबूत कर दिया गठबंधन ने, हमारे वोट से मजबूत हुए और हमें छोड़ करके वो बीजेपी में चले गए। अभी तो सिर्फ परिचय शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। बहुत गुरूर है तुझे ए सिर्फ तूफान, हमें ये जिद है कि दरिया को पार करना है। जयंत चौधरी चले गए हैं, नीतीश कुमार चले गए हैं, तो यकीन उन पर कर सकते हैं हम। जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल खुल के देख रहे हैं कि हम छोड़ करके हमारा वोट लेकर के वहां जा रहे हैं, उन पर यकीन कर सकता है मुसलमान। चवंदी भी पलट गई है, ये पलट गई है तो क्या कर सकता है तुम बताओ। कि मजलिस का यहाँ कोई नुमाइंदा आए, हम उसको वोट करेंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को। 24 के चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद साहबुद्दीन। अगर टिकट पाने के लिए फिर वो बीजेपी में चले गए हैं, एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं? भाई देखो, विश्वासघात तो हमारे साथ हुआ है और हम ये सोच रहे हैं कि इस बार हम वोट ही नहीं डालने के, क्योंकि कम से कम हमें इतना तो मलाल नहीं होगा कि भाई हमारे वोट लेने के बाद विधायक साहब और बीजेपी में चले गए, इस बात का तो हमें अफसोस नहीं होगा कि हमने जिस बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था और वही वोट अब लेने के बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए, तो इस चीज का हमें मलाल नहीं होगा। तो हम यही सोच रहे हैं, अगर प्रत्याशी कोई एमआईएम का आता है, ओवैसी साहब अगर कोई यहाँ पर प्रत्याशी उतारते हैं तो हम वोट डालने जाएंगे, नहीं तो हमारा कोई इरादा नहीं है इस बार वोट डालने का। लेकिन आप कह रहे हैं कि एमआईएम अगर प्रत्याशी उतारती है, आप ही के बीच से कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो फिर से बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी पिछले 10 सालों से आ रही है, अगर वे कह रहे हैं तो मूर्ख आदमी है वे। उन्हें दिमाग ऊपर वाले ने दिया है, सबसे ऊपर क्या चीज दी? दिमाग दिया। किस लिए? ताकि इसका इस्तेमाल करे, सोचे इससे क्या करना, सही गलत की पहचान करे। भाई पिछले 10 साल से बीजेपी आ तो रही है, कब तक रोकोगे आप बीजेपी को? कम से कम अपने हाथ तो मजबूत कर लो, ओवैसी साहब को तो मजबूत कर लो। एक चीज और बताएं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्या अभी धोखा हुआ है या 70 सालों से आपके साथ धोखा हो रहा है? भाई 70 साल की तो मेरी उम्र नहीं है, मगर मैं जब से देखता आ रहा हूँ, जब से धोखा ही हो रहा है। भाई अभी तक यही रुझान है, हमने कांग्रेस को वोट दिया, भाई आरएलडी को वोट दिया, सपा को वोट दिया, किसी ने कुछ करा ही नहीं हमारे लिए। तो सीधा सा मसला है, अभी तक हमारा इस्तेमाल ही हुआ है, हमारा कोई काम नहीं हुआ है। भाई जैसे आरएलडी है, जाट भाई का काम वो करा लेगी बीजेपी के साथ मिलके, और गुज्जर समाज है उसका चंदन चौहान साहब करा लेंगे। रहे मुसलमान, ये तो वही बात होगी ना, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाने। हम तो नाच नूच के अपने घर आ गए, दुल्हन वाले दुल्हन ले गए। भाई तो हमारे साथ तो ये काम हो रहा है, हम तो बिन बुलाए बाराती है। अच्छा, तो एक बयान मैंने देखा था ओवैसी का, वो शायद उसी के तर्ज अमल पे आप चल रहे हैं। वो कह रहे थे कि अब बारात भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही होंगे, बाजा भी हम ही बजाएंगे और नाचे भी हम। तो बयान देखते हैं क्या ओवैसी साहब का? नहीं, बयान तो हम उनके सुनते भी हैं, देखते भी हैं। दरअसल में ये बयान हमारे सामने नहीं आया जो आपने बताया है, इस तरह का कोई बयान हमारे सामने नहीं आया। मगर हाँ, हम उनकी बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं, अच्छी लगती है उनकी बातें, और हमें लग भी रहा है कि ये इस बार जो है ओवैसी को वोट देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम हक में सिर्फ ओवैसी बोलता है, कोई और बोलता ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में जरूरत है हमें एक ऐसे नेता की जो सर्व समाज को लेकर चलता हो। आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? मुसलमान तो अकेले क्या अपनी लीडरशिप बना सकते हैं? नहीं, अकेले तो बना नहीं सकते, मगर अकेले जो है किसी और की बनने भी नहीं दे सकते। भाई हम ही क्यों दूसरों के साथ लगे, तो अब हमारे साथ लगो। भाई ये कहते हैं कि भाई समाजवादी को वोट दो, ओवैसी को अगर वोट देंगे तो भाई बीजेपी आ जाएगी, समाजवादी हार जाएगी। अगर इतना डर है तो बस ओवैसी साहब को साथ ले ले। भाई अगर दवा है या जहर है, दवा हो या जहर हो या हो घर का घेर, हम तो वोट देंगे ओवैसी को। क्या नाम है आपका? अबेदुल्ला। 24 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? 24 के चुनाव में अगर हमारी इस लोकसभा सीट से एमआईएम का प्रत्याशी आता है तो हम उसी को वोट देंगे। पहले भी हमारा यही मसला था कि हम तो ओवैसी साहब के साथ ही हैं, हम और किसी को वोट देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, अगर एमआईएम का आता है तो उसको वोट देंगे, नहीं आता है तो हम देंगे ही नहीं वोट। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अभी तक जो हमने वोट दिए हैं, हमें मिला क्या है? हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, औरों को वोट दे देंगे। ये बात तो सिर्फ हमारे पे थोड़ी ना लागू है कि हम जो है बीजेपी को भगाएं। ये तो उन पे भी आनी चाहिए ना, जो बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी हम पे थोड़ा ही है।
कि हम ही भगावेंगे बीजेपी को। अब हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम बीजेपी का नाम ले लेके लोग हमसे वोट ले लें और फिर हमें पूछे भी ना, मारा भी हमें ही जावे, मुजरिम भी हम ही हो, सजा भी हम ही भुगतें, और फिर वोट के टाइम पे कि जी बीजेपी को भगाने की जिम्मेदारी भी हम पे ही है, हम क्यों भगावें। एक चीज मीरापुर के खासकर अगर बात की जाए तो इसमें चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी का डर दिखाकर जिन्होंने आपसे वोट लिया वो बीजेपी में शामिल हो गए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे? ये तो हर बार होता है, हर जगह होता है, मीरापुर की कोई खास बात नहीं है। यही होता है कि पहले बीजेपी का खौफ दिला के वोट लिया जाता है और फिर बीजेपी के साथ ही गठबंधन कर लिया जाता है। ये हर जगह होता है, यहाँ भी यही हो रहा है। ये तो अब लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। आपने अपनी राय रख दी है, लेकिन जैसे आप कहीं बैठते होंगे, आपके सामने क्या चीजें आती हैं? जब से आरएलडी और बीजेपी का एक तरफ गठबंधन हुआ है तो किस तरह की आपको बातें सुनने को मिलती है? आरएलडी तो पहले भी बीजेपी में थी, उनका तो कोई भरोसा है ही नहीं, वो कहाँ चले जाए, सब अपने अपने मफाद को देखते हैं, उनको जहां फायदा नजर आता है वहां चले जाते हैं। इसीलिए हम जो है एमआईएम की तरफ हैं कि ये कहीं जाने वाले हैं नहीं। जहां जहां हमारे विधायक एमआईएम के विधायक निकले हैं, एमपी निकले हैं, वो भले ही एक हों या दो हों, वो कहीं गए नहीं। और न कैसे जाएंगे। कैसे यकीन किया जाए? क्योंकि जयंत भी कहते थे कि चवन्नी थोड़ी है जो पलट जाएगी। वो जयंत चौधरी हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, बस यही फर्क काफी है। जयंत चौधरी जहां बोल भी नहीं सकते वहां असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ते हैं, ये फर्क है। इस बार मन बना लिया कि आप यहाँ से अगर एमआईएम के लोग नहीं आते हैं तो नोटा दबाएंगे। जी बिल्कुल।